तो बहुत टाइम से मिसिंग एक्टर वरुण धवन। हालांकि मिसिंग नहीं है, लास्ट ईयर उनकी मूवी आई थी बेबी जॉन, बट वो किसी ने देखी नहीं थी, रीमेक थी। बट उम्मीदें थी कि वो बहुत बड़ी हिट होगी साबित। एंड डायरेक्टर ने ये तक बोल दिया था, प्रोड्यूसर ने ये तक बोल दिया था कि जैसे एनिमल साबित हुई थी रणबीर कपूर के लिए, वैसे बेबी जॉन साबित होगी वरुण धवन के लिए। बट इसका अपोजिट ही हुआ। साबित तो हुई, बट वो फ्लॉप में, डिजास्टर में साबित हुई, क्योंकि बिल्कुल भी वो ना के बराबर थिएटर में देखी गई। तो कुछ टाइम से उनका करियर ऐसे ही चल रहा है, या तो मोस्टली उनकी ओटीटी पे आ रही मूवी वरुण धवन की, या फिर जो थिएटर में आ रही है वो खास कमाल कर नहीं पा रही। क्योंकि लास्ट ईयर लास्ट मूवी उनकी थी बेबी जॉन, वो नहीं चल पाई। उससे पहले मूवी आई थी भेड़िया, बहुत साल पहले, आई थिंक 2022 के आसपास वो आई थी। तो वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, हालांकि सक्सेसफुल रही थी वो मूवी, बट क्लीन हिट जिसको हम कहते हैं वो तब भी नहीं हो पाई थी। तो वरुण धवन की एक फ्रेंचाइजी है जिसकी ऑलरेडी सारी मूवी हिट सुपर हिट रही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बद्रीनाथ की दुल्हनिया या हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। तो फर्स्ट पार्ट जो आया था हम्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 में, देन उसके बाद आया था 2018 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हिट हुआ था, सेकंड पार्ट सुपर हिट हुआ था। कास्ट जो मेन एक्टर थे वो दोनों में सेम थे, लेकिन अब उसका थर्ड पार्ट बनने जा रहा है। एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब सेम है, एंड मेन लीड भी सेम है, मेन एक्टर भी सेम है वरुण धवन, बट बाकी की सपोर्टिंग कास्ट और एक्ट्रेस चेंज हो चुकी है। एंड इवन मूवी का नाम भी बिल्कुल अलग ही रख दिया है कुछ। तो मैं बात कर रहा हूँ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो कॉम्प्लिकेटेड काफी नाम है इसका, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बुला सकते हैं SSKTK। तो नाम का थोड़ा डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, इतना लंबा नाम आप रखोगे तो पब्लिक को बोलने में समझने में इशू आता है। एंड इवन जब मूवी का टिकट लेने जाते हैं तब भी इफेक्ट तो पड़ता है। कोई एक सिंपल वर्ड होगा या कुछ इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न या इजी टू रिमेम्बर ऐसा नेम होगा तो वो ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। खैर, तो उसका ट्रेलर आ चुका है, तो एक बार देख लेते हैं ट्रेलर कि क्या है इस बार, एंड देन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं ट्रेलर। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। अनन्या की फेवरेट फिल्म है बाहुबली, इसीलिए मैं उसे बाहुबली स्टाइल में प्रपोज करने वाला हूँ। नो नो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं सनी हूँ, सनी, अनन्या का एक्स, जिसकी शादी वो विक्रम से हो रही है। तुम्हारा एक्स। तुलसी तुम ठीक हो? ठीक लग रही हूँ मैं। तुलसी टीचर इज क्राइंग। अरे तुलसी रोना बंद कर वरना गांड मार देंगे यार। नहीं नहीं नहीं, गार्ड मार देगा मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड। अरे सिक्योरिटी गार्ड मारेगा मैं। देवदास और पारो बन के सैड सॉन्ग्स गाने, अपने प्यार के लिए लड़ना है। प्यार के लिए कैसे लड़ते हैं? नैना दीवाने दो कहना ना माने जो। धमाकेदार एंट्री करनी है, कैट की तरह। बिल्ली की तरह? CAT कैट नहीं, KAT कैट, कटरीना कैफ। तेरे नज़ारे पे ये है डोलते थे, लेकिन जो मन में है नहीं। अनन्या, सनी, विक्रम, तुलसी, बंटू, बेस्टेस्ट फ्रेंड, कुक्कू, वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। इश्क मंजूर। ये मिडिल क्लास करना बंद कर, मैं तुझसे कहीं ज्यादा मिडिल क्लास हूँ। मेरे पापा ना मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देते सैलरी पर मंथ। मेरी सैलरी 25,000 है पर मंथ। फिर तो मिडिल क्लास नहीं तो लो मिडिल क्लास है। ऐसे ही हमारे लव रील्स देखने के लिए फॉलो कीजिए हमारा जॉइंट अकाउंट। जब प्यार किया तो डरना क्या। पैर बहुत दुख रहा है ना। प्लीज, मैं माधुरी की तरह डांस करोगी तो पैर तो दुखेंगे। डिसाइड कर, अनन्या चाहिए या तुलसी। पॉज क्यों ले रहा है? डिसाइड कर। अनन्या चाहिए यार। मतलब वो डाउट हो रहा है कि तुलसी का सपना क्यों आया।
मोहब्बत में नहीं है किसी का काबू, मोहब्बत पे नहीं है किसी का काबू, पक चिक पक राजा बाबू। तो मैं वही कहूँ कि पूरा ट्रेलर निकले जा रहा है, कुछ ऐसा सीन आया क्यों नहीं जहाँ गोविंदा का कुछ डायलॉग या गोविंदा जैसा कुछ करा नहीं वरुण धवन ने, बट फाइनली आ गया लास्ट में राजा बाबू वाला डायलॉग। तो भाई मूवी को रिलीज होने में बहुत कम टाइम बचा, 2 हफ्ते से कम टाइम बचा है। मूवी दशहरा पे रिलीज हो रही है। अ, दशहरा के साथ साथ गांधी जयंती भी है, तो छुट्टी फेस्टिवल वाला टाइम है। बॉक्स ऑफिस पे चलने की पूरी उम्मीद है। पर डिपेंड करता है कि मूवी लोगों को कितना पसंद आती है। अगर पसंद आई तो स्कोप है मूवी के लिए, क्योंकि जब छुट्टी का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, तो डेफिनेटली चल सकती है। तो भाई बात करूँ ट्रेलर की, तो फर्स्ट बात करूँ मूवी के कुछ ट्रेलर के कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में जो मुझे ट्रेलर से दिख रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंचाइजी, तो जो फ्रेंचाइजी है ये हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बॉक्स ऑफिस वाइज तो रही थी सक्सेसफुल, बट उसके अलावा भी मुझे वो मूवी सही लगी थी। मतलब लाइट रोमांटिक कॉमेडी थी, अ, गाने भी बढ़िया थे। तो याद है वो दोनों मूवीज़ मुझे, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया आती जाती आती मूवीज़, बट उन मूवीज़ के बारे में मेरे को याद है, तो वो मूवी अच्छी लगी थी मुझे दोनों। तो जो डायरेक्टर हैं शशांक खेतान, वही डायरेक्टर हैं यहाँ पे भी, एंड प्रोड्यूसर धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर, वही यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब सेम टीम काम कर रही है तो आई होप कि सेम वाइब मिले, एंड वो सही बताऊँ तो ट्रेलर से मिल रही है कि हाँ उसी फ्रेंचाइजी का पार्ट है ये, उस लेवल की चीज़ें हैं इसमें। देन उसके अलावा बात करूँ सपोर्टिंग कास्ट, तो यहाँ पे सपोर्टिंग कास्ट भी काफ़ी अच्छी है मैं कहूँगा, क्योंकि रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा, दोनों ही बढ़िया एक्टर हैं। एंड सानिया मल्होत्रा को बहुत टाइम बाद मैं थिएटर में देख रहा हूँ आई थिंक, तो बढ़िया एक्टर वो हैं, आपको पता ही है। एंड रोहित रोहित की भी मैंने कुछ मूवीज़ देखी हैं, साउथ में भी कुछ मूवीज़ कर रखी हैं उन्होंने, बॉलीवुड में भी कर रखी हैं, डियर ज़िंदगी एंड ऑल। सो बढ़िया एक्टर हैं वो भी। एंड देन अक्षय ओबरॉय, तो अक्षय ओबरॉय को मुझे कुछ सीन्स दिखे, हालांकि उम्मीद थी कि अम, उनको अच्छा खासा रोल दिया गया होगा जब छोटी सी उनकी झलक दिखी, बट वो कहीं और दिखे नहीं मुझे खास। तो लेट्स सी उनका कुछ कैमियो होने वाला है या फिर मेन कुछ अच्छा खासा रोल होने वाला है, तो वो मूवी में ही पता चलेगा। यहाँ पे तो ज़्यादा झलक नहीं दिखाई गई उनके करेक्टर की। देन मनीष पॉल, तो मनीष पॉल बढ़िया कॉमेडी करते हैं, आपको पता ही है, बट एक ही सीन यहाँ पे उनको दिया गया है, एक ही डायलॉग खास दिया गया है, बाकी तो ऐसे ही है। तो लेट्स सी मूवी में उनका क्या होने वाला है। देन बात करूँ मूवी की गाने, तो मूवी का जो म्यूजिक है, ऐसी मूवीज में, रोमांटिक कॉमेडी मूवीज में, रोमांस में, तो गाने बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो गाने बढ़िया लग रहे हैं। अ, आज के टाइम के हिसाब से तो सही लग रहे हैं। तो लेट्स सी जब बाकी गाने रिलीज होंगे। अभी तो एक गाना रिलीज हो चुका है ट्रेलर से पहले ही, बिजुरिया वाला, सोनू निगम ने वो गाया है, तो सही गाना है। एंड बाकी के गाने भी इंटरटेनिंग लग रहे हैं। लेट्स सी जब वो गाने आएंगे, एंड थिएटर में भी अलग मज़ा आता है, आपको पता ही है गाने का, अगर अच्छे लगते हैं थिएटर से पहले तो। देन बात करूँ कुछ नेगेटिव्स की, तो जो मेन कंसर्न मेरा लगेगा वो है ओवर एक्टिंग। तो जो फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट सेकंड मूवीज रही थी, उसमें वरुण धवन, आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट परफॉर्मर अलग ही लेवल की हैं। इवन कॉमेडी में वो ठीक ठाक कर लेती हैं, एटलीस्ट ओवर एक्टिंग नहीं करती हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा जानवी कपूर की, अगर आप देखो यहाँ पे ट्रेलर में प्रेजेंस, तो कहीं ना कहीं ओवर द टॉप आपको लगेंगी, लग रहा है कि वो थोड़ा ओवर कर रही हैं, तो ओवर एक्टिंग का थोड़ा डर रहेगा। एंड इवन वरुण धवन, तो वरुण धवन भी कोई खास ओवर द टॉप वो भी चले जाते हैं कॉमेडी में खासकर, बट फिर भी उनको पता है कि ऑडियंस को कैसे बांधे रखना है, कैसे एंटरटेन करना है, तो उनको काफ़ी हद तक नर्व्स पता चल गई है, वो उसमें ही एडजस्ट कर लेते हैं। बट जानवी कपूर थोड़ा मेरे को यहाँ पे लग रही है कंसर्न। देन मनीष पॉल से उम्मीद थी कि यहाँ कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स रखेंगे, बट उनका कुछ खास ऐसा डायलॉग दिया नहीं गया, तो ये चीज़ है। एंड देन स्टोरी स्टोरी की आप कहो कि कुछ हटके होने वाले, कुछ नए होने वाले, कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें डाल दी। बाकी मूवीज़ में ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन डाल दी है, इसका एक्स उसका एक्स। 2 कपल दिखाए गए, हालांकि मेन कपल तो वरुण धवन एंड जानवी कपूर ही रहेंगे,
बट बाकी जो रोहित एंड सान्या हैं उनको भी दिया गया है कैरेक्टर। तो स्टोरी का आप कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते ऐसी मूवीज से। रोमांटिक कॉमेडी है, लेट्स सी। लेकिन जो मेन डिपेंड करता है वो स्क्रीन प्ले डिपेंड करता है ऐसी मूवीज में। स्क्रीन प्ले कितना बांध के रखता है, कितना आपको एंटरटेन करता है, तो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे वो लेट्स सी कैसा होने वाला, बट स्टोरी तो ऐसे ही है। एंड बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो एक्टर में वरुण धवन को मैंने आपको बताया है कि वो ऐसी मूवीज से काफ़ी चले हैं, चाहे मैं तेरा हीरो हो या इसी फ्रेंचाइज की बाकी 2 पार्ट हो, तो काफ़ी हद तक उनकी एक इसमें फैन फॉलोइंग बन चुकी है यूथ में या फिर बच्चों में। तो गोविंदा को काफ़ी वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी लास्ट में डायलॉग आ ही गया गोविंदा का, राजा बाबू वाला। तो वो ऐसी मूवीज में करते हैं सही। एंड जो डायलॉग था वो गार्ड वाला, वो मज़ा आ गया उसमें। तो एंड देन जानवी कपूर का मैंने आपको बताया कि परफॉर्मर वो बढ़िया है, बट यहाँ पे कॉमेडी में वो उतनी सही नहीं लग रही यहाँ पे। देन बाकी के तो जो एक्टर हैं रोहित एंड सान्या दोनों ही बढ़िया एक्टर हैं, बट लेट्स सी कितना कितना अच्छा रोल उनका लिखा गया है। देन मनीष पॉल एंड अक्षय ओबरॉय, इनका कुछ खास अभी दिख नहीं रहा, बट लेट्स सी मूवी में क्या होता है। एंड बात करूँ डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर शशांक खेतान, तो ऐसे वो डायरेक्टर ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स में उनका नाम आता है जिन्होंने आज तक एक भी फ्लॉप नहीं दी। अभी तक आई थिंक उन्होंने 3 मूवी डायरेक्ट करी हैं इसी फ्रेंचाइज की। बाकी दोनों मूवीज हमटी शर्मा और बद्रीनाथ की दुल्हनिया। देन थर्ड मूवी धड़क बनाई थी, हालांकि रीमेक थी वो, बट वो भी हिट हुई थी। तो तीनों मूवीज हिट सुपर हिट उन्होंने दी हैं। यहाँ पे भी वो करीबन 7-8 साल बाद आ रहे हैं वापस थिएटर में। वैसे उन्होंने मूवीज बनाई हैं OTT पे एंड सीरीज वगैरह, बट थिएटर में एक तरीके से मूवी वो अब बना रहे हैं इतने साल बाद। तो उम्मीद है कि उन्होंने भी अच्छा खासा होमवर्क करके आए होंगे अपना वो। एंड ट्रेलर में लग रही है वाइब कि हाँ चल सकती है मूवी। एंड जो सेम टीम है, सेम ही टीम जो बाकी मूवीज में रही है इस फ्रेंचाइजी की, वही है। धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर, सब लोग वही हैं। तो लेट्स सी इस बार दोबारा से तिवारा से आई वुड से कि ऐसा मैजिक वो क्रिएट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड इस फ्रेंचाइजी का जो रिकॉर्ड रहा है कि हिट सुपर हिट कि एक से बढ़कर नेक्स्ट मूवी होती है, तो लेट्स सी यहाँ पे थर्ड पार्ट कैसा निकलता है। तो ट्रेलर अभी मैं कहूँ तो मेरे को सही लग रहा है, नेगेटिव नहीं लग रहा। होप रहेंगी मूवी से। एंड अगर आपको वरुण धवन की और मूवीज़ के बारे में जानना हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी उनकी नेक्स्ट मूवी के बारे में, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ये है मेरा रिव्यू ट्रेलर के ऊपर, मेरी राय है। आपको कैसा लगा ट्रेलर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू।